एक बार किसी टीवी चैनल ने आधा सत्य दिखाया कि मेहर माता मंदिर में कोई अज्ञात व्यक्ति या देव पूजा करने आता है। प्रातः जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो पत्र, पुष्प, जल को देखकर इस बात का प्रमाण मिलता है कि वहाँ जब पुजारी जी से एवं आसपास से पूछताछ से टीवी एंकरों को पता चलता है कि यहाँ आला पूजा करने आता है। आला सामान्य जन से अधिक लंबा है। वह वीर वेश में आता है, परंतु किसी किसी भाग्यवान को ही दिखाई पड़ता है। उसके आने से पहले जोर की आंधी चलती है। यह आला कौन है? क्या यह देवता है या मनुष्य है? अब मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आला उदल दो वीर राजकुमार थे जो महुआ के रहने वाले थे। कुछ पंक्तियाँ याद आईं। आई बड़े लड़ैये महोबे वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मार दो मर जाए, मेरे तो से दहशत खाए। कैसे अनुपम वीर थे! एक को मारने पर 3 मर जाते थे। उनकी युद्ध का क्या कारण था? वे किससे लड़ते थे? क्यों लड़ते थे? इन कारणों को हम आला उदल की वीर गाथा के द्वारा जानेंगे। कवि जगनिक रचित परिमाल रासों में वर्णित आला उदल की इस वीर गाथा को प्रत्यक्ष युद्ध वर्णन के रूप में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी में हुए वामनगढ़ के युद्धों का इसमें प्रत्यक्ष वर्णन है। स्वयं कवि जगनिक ने इन वीरों को महाभारत काल के पांडवों कौरवों का पुनः जन्म माना है। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में इनकी कथाएं गांव-गांव गाई जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में तो आला को रामचरितमानस से भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त है। गांवों में फाल्गुन के दिनों में होली पर ढोल नगाड़ों के साथ होली गाने की परंपरा है, तो सावन में मोहल्ले मोहल्ले आला गाने वाले रंग जमाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए। कौरव हार गए, बल्कि समाप्त ही हो गए। अर्जुन ने एक भी कौरव नहीं मारा, सभी 100 भाई भीम ने ही मारे। युधिष्ठिर तो लड़े पर किसी महत्वपूर्ण वीर को नहीं मार सके। अतः पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, युद्ध तो हम आपकी कृपा से ही जीत गए, परंतु हमारी युद्ध की प्यास तृप्त नहीं हुई। लड़ने की प्रबल इच्छा मन में बची रह गई। भगवान बोले, तुम्हारी यह इच्छा कलयुग में पुनः योद्धा जीवन के देकर पूर्ण कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन में उपजे अहंकार को कभी नहीं रहने देते। अहंकार मिटाने के लिए कोई न कोई लीला रच देते हैं। उन्होंने सोचा, कलयुग में उन्हें लड़ने का पूरा अवसर देता हूँ और हारने का भी अनुभव करवाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कलयुग में इन 5 पांडवों ने जन्म लिया। पिछले जन्म की युद्ध की प्यास को तृप्त करने के लिए प्रभु ने युद्ध का बार बार अवसर दिया। युधिष्ठिर जी आला बने, भीम ने उदल का जन्म लिया, अर्जुन ब्रह्मानंद बने, नकुल लाखन तथा सहदेव वीर मलखन कहलाए। कौरव राज्य दुर्योधन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान कहलाए। दुशासन का नाम धुंधु हुआ। राजा कर्ण ताहर कहलाए। द्रोणाचार्य इस जन्म में चौड़ा ब्राह्मण बने। इस प्रकार एक बार पुनः इन्हें युद्ध की प्यास बुझाने का अवसर दिया गया। सबने वीरता दिखाई, परंतु सब नष्ट हो गए। फिर भी विधिवत बताता हूँ कि कहानी कब कैसे आगे बढ़ी। चंदेरी नगर में चंद्रवंशी राजा चंद्रब्रह्म राज्य किया करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। स्वयं चंद्र देवता उन्हें पारसमणि प्रदान की थी। पारसमणि लोहे को सोना बनाने में सक्षम होती है। राज चंद्रब्रह्म पारसमणि से सोना बनाकर प्रजा का कल्याण करते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके प्रजा का प्रेम और यश प्राप्त किया। बहुत से राजाओं को जीतकर अपने राज्य का विस्तार भी किया। तोमरवंशी क्षत्रिय चिंतामणि उनके मंत्री थे। चंद्रब्रह्म के वंश में ही सूर्य ब्रह्म हुए, जिन्होंने सूर्य कुंड बनवाया। इसी वंश में कीर्ति ब्रह्म हुए, जिन्होंने कीर्ति सागर झील बनवाई। इन्हीं कीर्ति ब्रह्म के पुत्र परिमाल हुए। राजा परिमाल ने भी यज्ञ किए तथा ब्राह्मणों को पर्याप्त दान दिया। कालांतर में अपने गुरु अमरनाथ के आदेश पर अपनी तलवार को सागर में धोकर फिर कभी शस्त्र न उठाने की शपथ ली। कुछ विरोधी राजा सिर उठाने लगे, तब राजा के 2 सेनापति ही युद्ध का संचालन कुशलतापूर्वक किया करते थे।